अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। हम डेली बेस के ऊपर क्रिप्टो के टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही होती है उसका आप लोगों के साथ जिक्र करते हैं और मार्केट के अंदर जितनी कमी और इजाफा हो रहा है उसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ऐसे कॉइन के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं जिनके अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो मार्केट के अंदर 1 ट्रिलियन 0.9 बिलियन डॉलर है और ये रात की वीडियो की अकॉर्डिंग 1 बिलियन डॉलर कमी का वाक़या हुआ है। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर या मुख्तलिफ कैंडल्स के ऊपर, मार्केट पिछले 3 से 4 दिन में जिस तरह हमारे साथ वो कहते हैं ना आँख मचोली वाला सिलसिला चल रहा है, मार्केट 10, 15, 20, $50 ऊपर जा रही है, $150 नीचे आ रही है, जिससे बायर और सेलर दोनों हाथ पीछे खींच के बैठे हुए हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी और उनको प्रॉफिट होगी। मार्केट जिस सिचुएशन में चल रही है इस सिचुएशन में प्रॉफिट करना काफ़ी टफ हो जाता है, मगर हमने भी कोशिश कर रखी है कि हमने भी इसी मार्केट के अंदर से प्रॉफिट निकालनी है। प्रॉफिट होगी अब सेंटों की सूरत में, 25 सेंट, 50 सेंट, 60 सेंट कॉइन के पीछे। अगर $100 की इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर 3 से लेके $4, $2 का भी प्रॉफिट आ रहा है तो आपको चाहिए आप उसको उसी वक्त क्लेम कर लें, आप इंतज़ार मत करें जिस हिसाब से मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है। अगर बात करते हैं बिटकॉइन की तो बिटकॉइन $23,021 पे ट्रेड हो रहा है। कल का जो हमारा दिया हुआ सिग्नल था वो था 23,700 और बिटकॉइन 22,700 कल का सिग्नल था और बिटकॉइन 22,894 से नीचे जा ही नहीं सका। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि हमने वो ट्रेड हमने मिस कर दिया और ना हम ले सकें। रीज़न कि टोटल बिटकॉइन $100 का क्रैश हुआ और दोबारा इसने $100 की रिकवरी की, यानी कि ट्रेड ना होने के बराबर हुआ। अब सेम सिचुएशन ऐसे चलती रहेगी तो किस तरह हम इस ट्रेड को फाइनल कर सकते हैं, आज वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। आप लोगों के साथ एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। अगर बात करते हैं इथेरियम की कि इथेरियम के अंदर मजमूआ कितना क्रैश और कितना प्रॉफिट है वो नज़र आ रहा है। अगर हम कल के सिग्नल की बात करते हैं तो इथेरियम में मैंने आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर किया था 1680 के ऊपर। मैंने कहा आप बाय कर लें और जैसे ही आपको ये 30 से लेके $20 इसके अंदर गेन होते हुए नज़र आए आप इसको सेल आउट कर देना। और इथेरियम ने कल 1672.91 का लो लगाया है और हाई जो लगाया है इथेरियम ने वो लगाया है $1723 का। तकरीबन इथेरियम ने कल $50+ का प्रॉफिट दिया है। अगर आपने कल इथेरियम के अंदर से प्रॉफिट उठाया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे बाकी कॉइन खामोश हो गए थे, इथेरियम कल की निस्बत काफ़ी अच्छा इथेरियम ने रिस्पॉन्स किया और इथेरियम से हमने एक प्रॉफिट भी उठाया है, चाहे वह $50 का हो चाहे $60 का हो, प्रॉफिट तो आया है, ये एक अच्छी बात है। वो भी इस तरह की मार्केट में जिस तरह की मार्केट बिल्कुल सो गई है। अगर बात करते हैं हम अपने दूसरे कॉइन की BNB की, तो BNB में मैंने आपको सिग्नल दिया था $307 पे आपने बाइंग करनी है और BNB $309 से नीचे नहीं गया, ये भी 307 तक नहीं गया और इस टाइम BNB $312 पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करते हैं XRP की, XRP का जो कल का दिया हुआ हमारा सिग्नल था आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया था वो था कि XRP जैसे ही आप
0.36 पे जाता हुआ देखें तो आपने बाय करना है, और 0.3687 के ऊपर जाके आपने सेल आउट कर देना है। तो ये तकरीबन 0.636 को ज़रूर टच करके आया है। टच करके नहीं आया, ये वहाँ पे ज़रूर गया था। अगर आपने बाय किया है तो इसने भी आपको माइनर सा प्रॉफिट दिया होगा, मगर दिया ज़रूर है। अब आज की डिस्कस कर लेते हैं कि किन कॉइन के अंदर हमें किस टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए और उससे हमें प्रॉफिट होगा। बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी की। बीटीसी जिस हिसाब से हमारे साथ ट्रेड हो रहा है या जिस हिसाब से ये चल रहा है, आज का सुबह का ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर 4 बजे से लेकर 6 बजे पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग अगर बीटीसी आपको 22,800 के ऊपर नज़र आता है तो आपने इसके अंदर फर्स्ट एंट्री ज़रूर ले लेनी है। जिस हिसाब से अब बीटीसी हमारे साथ ट्रेड कर रहा है या जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है, जैसे ही आपको ये $200 गेन होता हुआ नज़र आए, 23,200 23,300 पे भी जाए, आपने इसको सेल आउट कर देना है। और मिडनाइट की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट फिर इसका सिग्नल ज़रूर शेयर करूँगा कि कहाँ हमें इसको बाय करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इथीरियम की, तो इथीरियम में आज की जो हमारी बाइंग होगी वो होगी 1660 पे। नोट कर लें, अगर बिटकॉइन 22,800 तक जाएगा तो इथीरियम 1650 का भी लो लगा सकता है, तो ये आपने मिस नहीं करना। अगर बात करते हैं बीएनबी की, तो बीएनबी में आज हमारा जो ट्रेड होगा वो कहाँ, वो होगा 308 पे। 308.50 कर लेना। जैसे आपको नज़र आए कि अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा तो आपने मिस नहीं करना आज का ट्रेड। XRP को आज के सेशन में जिक्र नहीं करते क्योंकि इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड दे, क्योंकि जिस हिसाब से बिल्कुल खामोश हो गया है। हम ADA कॉइन को भी आज की लिस्ट में नहीं ऐड करते, ये भी कॉइन बिल्कुल खामोश हो गया है। अब हम बात करते हैं सोलाना की। कल का दिया हुआ मेरा सिग्नल सोलाना का था आप लोगों के साथ, जो 38 और 39 पे आपने इसको बाय करना था और इसने आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। ये 39 का लो लगाया है और हाई लगा के आया है। तकरीबन इसने $1 का प्रॉफिट दिया है कल की निस्बत, जो ना होने के बराबर है। फिर भी अगर $100 की इन्वेस्टमेंट थी तो 3 से लेकर $4 इसने आपको ज़रूर दिए होंगे। आज का सोलाना का मैं आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर कर लेता हूं कि आज हमें सोलाना कहां पे बाय करना होगा। आज हमें सोलाना बाय करना होगा $38 पे, ठीक है। जैसे ही बिटकॉइन क्रैश करेगा तो ये ज़रूर 38 में एंटर होगा, ये आपने मिस नहीं। 38,050 कर लेना, यानी कि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर बिल्कुल प्रॉफिट जो है ना वो बहुत ही कम चल रहा है। अगर बात करते हैं ADA कॉइन की, तो कल मैंने आपको इसका जो सिग्नल शेयर किया था ADA कॉइन का, वो किया था मैंने आप लोगों के साथ कि आपने इसकी जो बाइंग करनी है वो आपने करनी है 8.40 पे। ये 8.42 पे ज़रूर गया है। आज के सेशन में इसकी बाइंग जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आज हमने करनी है 8.30 पे। 30 पे करें, 35 पे करें, ये दो ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एवेक्स की कि एवेक्स की क्या पोजीशन है और इसका हमने कहाँ पे ट्रेड लेना है। एवेक्स थोड़ा अच्छा बेहतर मार्केट के अंदर चल रहा है, जिस हिसाब से एवेक्स के अंदर हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी $25 के ऊपर। आपने इसको ज़रूर लेना है। आपने ये डॉज कॉइन को मिस करना है, ठीक है। ये इसके अलावा आपने मिस करना है, हाँ डॉज को कर लें। अगर हम बात करते हैं यूनिस्वैप की कि यूनिस्वैप हमें कहाँ पे बाय करना होगा या यूनिस्वैप में क्या हो सकता है। यूनिस्वैप जिस पोजीशन पे पहुंच गया है, अगर यहाँ से यूनिस्वैप बिटकॉइन जैसे ही क्रैश करता है, अगर क्रैश करता है तो 8.6 सेंट पे आपने इसकी बाइंग करनी है और आपने इसको सेल कर देना है। जैसे ही आपको 20 से 30 सेंट नज़र आ रहे हो कि आपको प्रॉफिट आ रही है, आपने इसको ज़रूर सेल आउट कर देना है। शिबा इनू की बात करते हैं तो ये भी पिछले 4 वीक से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तकरीबन 20-22 दिन से
मैंने आपको शिबा इनू का कोई सिग्नल नहीं दिया। रीज़न क्या है कि ये किसी डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जिसे हम फॉलो कर सकें या जिसे हम देख सकें कि ये आने वाले वक्त में कितना मज़ीद गेन हो सकता है। वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। जिस हिसाब से ये ट्रेड हो रहा है या जिस हिसाब से ये मूवमेंट हो रहा है, उस हिसाब से तो इससे दूरी बनाए ही एक अच्छी बात है। उसके बावजूद भी अगर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी हो तो मैं आपको इसका सिग्नल प्रोवाइड कर देता हूँ। 5 टाइम ज़ीरो के बाद आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है 11.50 पे। शिबा इनू की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं ETC की। तो ETC में हमारा जो आज का ट्रेड बनेगा वो बनेगा $36 के ऊपर। हमने तकरीबन पिछले 8-10 दिन से ETC को अपनी लिस्ट में नहीं ऐड किया था। आज इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि बाकी कॉइन की निस्बत ये थोड़ा सा बेहतर मूवमेंट कर रहा है कि हम इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकें। ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। LTC की बात करते हैं। LTC हम बाय करेंगे $59 पे, और जैसे ही हमें ये $1.5 से $2 का प्रॉफिट नज़र आए, क्योंकि जिस तरह मार्केट हमारे साथ एक वो ट्रेंड में चल रही है, तो हमें भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। हम अपनी प्रॉफिट को कम कर लेते हैं और करेंगे ज़रूर। नेयर का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी जिक्र किया था, और कल मैंने आपको नेयर का जो सिग्नल दिया था, हमारा नेयर का सिग्नल था कल का